राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और माना यह जा रहा है कि अब इस तरीके के हालात में राष्ट्रपति शासन लागू करके एक जलते हुए मणिपुर में फिर से शांति बहाली की नए सिरे से कोशिश होगी। जय मसीह की दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर निकल करके आई है मणिपुर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मणिपुर आप जानते हैं 2023 में मणिपुर में क्या हुआ था। शायद आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मसीह लोगों के साथ वहाँ पर हुआ था, जो आज तक वहाँ पर जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। आप जानते ही हैं सभी बातों को। मैं आगे बात करने से पहले आपको मणिपुर की जो घटना कल हुई है वो सुनाना चाहता हूँ, फिर हम थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के ठीक 3 दिन बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बीते रविवार को बीरेन सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी नेताओं के बैठकों का दौर शुरू हो गया था। मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। हालांकि अब सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। बीजेपी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नया मुख्यमंत्री ऐसा हो जो मैतेई और कुकी दोनों समुदायों को साथ लेकर चल सके, साथ ही बीरेन सिंह और सत्यव्रत सिंह गुटों को भी स्वीकार्य हो। दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने ये वाला वीडियो देख लिया, आपको पता लग चुका कि मणिपुर के अंदर जो वहाँ के सीएम थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2 साल के करीब हो चुके हैं मणिपुर के हालातों को बिगड़े हुए, और 2 साल से जो व्यक्ति है एन बीरेन सिंह, इस व्यक्ति ने बिल्कुल भी इस्तीफा नहीं दिया। जब वो 2 महिलाओं वाली घटना सामने निकल करके आई थी दोस्तों, वो कितनी शर्मनाक घटना थी, तब भी इस व्यक्ति ने अपना इस्तीफा नहीं दिया था। लोगों के कहने पर, मीडिया के कहने पर भी नहीं दिया था। लेकिन अभी के समय में दोस्तों 2 साल हो चुके हैं, अभी भी मणिपुर की जो व्यवस्था है बिल्कुल ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों अब इस व्यक्ति ने जो है इस्तीफा दे दिया है और अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। मतलब अभी जो मणिपुर को जो हैंडल करेंगे, चलाएंगे, वो राष्ट्रपति सीधा सेंटर से चलाएंगे। अभी ये तो नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि आखिर ये राष्ट्रपति शासन कब तक चलेगा, कब दूसरा सीएम वहाँ का बनेगा। जब भी बने दोस्तों, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ, जरूर प्रार्थना करें ऐसा व्यक्ति वहाँ का सीएम बने जो वहाँ की जो शांति जो भंग हुई है क्रिश्चियन लोगों को लेकर के और दूसरे समुदायों को लेकर के, वो सारी की सारी शांति फिर से वापस आए और जिन्होंने भंग करी है उनके ऊपर कार्रवाई हो और फिर कभी भी मणिपुर के हालात बिल्कुल ना बिगड़े, क्योंकि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। मणिपुर जला तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश की भी बहुत जगह बदनामी हुई, बाहर भी मणिपुर को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई। बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज है, वहां पर भी मणिपुर की ये सारी चर्चा हुई है। हमने आपको समय समय पर वो वीडियोस दिखाई हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो एन बीरेन सिंह हैं, ये बिल्कुल भी मणिपुर की व्यवस्था को ठीक करने लायक नहीं है। अगर होते तो कर चुके होते। 2 साल हो चुके हैं और आज भी वहां पर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। बस आप जरूर इस बात के लिए प्रार्थना करें कि जो नेक्स्ट सीएम बने वहां का, मणिपुर का, वो मणिपुर की हिंसा को रोक पाए जो 2 साल से हो रही है और वहां पर शांति बहाल हो। बाकी दोस्तों, आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।